हुआ था हिमलोंग सेंटर एडीसी के अंदर। उसके बाद मनुघाट कालाशेरा में हमने सेटअप किया। रिसेंटली हमने सुपारी बागान में भी सेटअप किया। तो आई वुड लाइक टू थैंक, आपका बहुत आभार है एडीसी के लिए। सीएम साहब, एमएलए साहब, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें बिल्डअप स्पेस प्रोवाइड करी ताकि हम ट्रेनिंग कर सकें। और इस ट्रेनिंग के साथ साथ हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो भी रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं। और आपको जानकर ये हर्ष होगा, बहुत खुशी की बात है कि सिंस 2015 हमने अराउंड 15,000 कैंडिडेट ट्रेन किए हैं एडीसी के अंदर, और सब SC/ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बहुत हर्ष का विषय है। और साथ में ये भी बताना उचित है कि 500 जने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी पाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट में पाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में पाए हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पाए हैं। ये मैं सिर्फ एडीसी की बात करूँ तो एडीसी का बहुत आभार है। तो थोड़ा मेरिट के हिस्ट्री पे जाना चाहेंगे हम। तो 2008 से हमने स्टार्ट ऑपरेशन किया था इंदिरा नगर त्रिपुरा से। तो हमारा कैंपस परमानेंट कैंपस बना 2016 में मेलेट बोधजग नगर। तो बोधजग नगर में हमने शिफ्ट किया और उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन सेंट्रल मिनिस्टर साहब ने किया था 2017 में। तब से हमारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। तो मेन कैंपस में हम बताना चाहेंगे कि फॉर्मल कोर्सेज के साथ साथ इनफॉर्मल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी चल रहे हैं। फॉर्मल कोर्सेज में हमारे डिप्लोमास, BCA, MSc IT, और इनफॉर्मल कोर्सेज में मेरिट के कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। सो रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि अभी हमारा यूनिवर्सिटी बन गया है। नाउ NILET इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो अभी अंडर द डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन इशू हुआ है और वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग द एडमिशंस। इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज में है, मीन्स कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से अलग हट के है, जहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर ट्रेनिंग पढ़ाई की जाएगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, डाटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। तो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंदर हमें ये दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के कोर्सेज और कहीं भी किसी कंट्री के अंदर कहीं भी नहीं चल रहे हैं, सिर्फ NILET के अंदर चलेंगे। और NILET अयोध्या में हम MTech स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा इंजीनियरिंग में। तो आप सबसे अनुरोध है कि जो एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई करें। अगेन SC/ST सबके लिए फ्री है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप इस पूरी सर्विसेज का लाभ उठाएं और NILET का यही मैंडेट है कि आप सबका लाभान्वित हो। इसमें एक बात और कहनी है कि जो भी NILET के कोर्सेज हैं वो सारे इंडस्ट्री अलाइंड है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। मतलब ये है कि इंडस्ट्री वैलिडेशंस के साथ हम कोर्सेज रन करते हैं। हर 6 से 8 महीने में जो कोर्स है वो रिवाइज होते हैं। वो रिवाइज हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, द कोर्स रिवाइज होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आप इंडस्ट्री के एट पार में, जब भी आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जाएं तो आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। सो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत इम्पोर्टेंट। My words through English language, and I hope that you will understand the spirit or the crux which I am about to say. First of all, I would like to congratulate and say thanks to National Institute of Electronics and Information Technology, Agartala, for setting this study center. In today's generation, there is not even a single person which is not using this smartphone. Everybody is having this mobile smartphone in their hands. And what one thing has become the reality in today's world, mobile has become the smart and the human beings have become stupid. This is the reality of today's world. And to make sure that this stupid human being remains stupid,
there is every day new and new advancement and technology upgradation in the sector of information and electronics. I myself is an engineer. I did my graduation in mechanical engineering in 2015, and I am too sure that whatever technology I learned during that time 9 years ago, today most of those technologies are absolute. What I read, the different type of engine, the different type of technology, the vehicle that were made during that time, none of those vehicle or those technology are part of today's vehicle. And I am saying this with respect to the mechanical engineering, which I did my graduation in, and this is also true with respect to any other technology, specifically in electronics technology. And what I'm trying to say is the technology is upgrading day by day. So it has both the points. One thing is what we are learning today will be absolute tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow.